Assalamualaikum class 9th, lecture number 8 of chemistry from chapter number 4 is intermolecular forces. आज हमने फोर्सेस करनी है। पहले हमने केमिकल बॉन्ड पढ़े, आज हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस करने जा रहे हैं। इसके नेम से ही पता लग रहा है, ये देखिए इंटर मीन्स बिटवीन, मॉलिक्यूल्स मीन मॉलिक्यूल, फोर्सेस मीन फोर्सेस, यानी कि ऐसे फोर्सेस विच आर एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखते हैं तो वो भी सेम इसी तरह है। रिलेटिवली वीक फोर्सेस, ये वीक फोर्सेस हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। पहली बात, इन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, दीज फोर्सेज आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर HCl की एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत फेमस एग्जाम्पल। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, पहला मॉलिक्यूल उसका, दूसरा मॉलिक्यूल एंड तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो फोर्सेज हैं, यानी कि जैसे H और Cl के दरमियान है, जो ये वाली इस HCl के दरमियान है, जो ये है केमिकल बॉन्ड, जो कि आपने पहले पढ़ ली है कि हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि HCl में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये केमिकल बॉन्ड है, लेकिन एक HCl का मॉलिक्यूल और दूसरे HCl के मॉलिक्यूल के दरमियान, यानी कि इन बिटवीन जो फोर्सेस है, ये वाली, ये क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और ये होती हैं वीक फोर्सेस। और H और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है, ये है स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। अब इस फोर्सेस के वीक और स्ट्रॉन्ग का कैसे पता चलता है, ये देखें। 17 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इन फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी रिक्वायर है, 17 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर है। अब इससे होगा क्या, HCl वैसे हमारे पास होता है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। जब हम इसको एनर्जी देंगे तो जाहिर सी बात है, आपको पता है एनर्जी जब किसी चीज़ को दी जाती है तो वो लिक्विड से बन जाती है गैस में। तो जब वो चीज़ लिक्विड से गैस बन रही है तो एक्चुअली में हो क्या रहा है, उसकी ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस खत्म हो रही होती हैं, ठीक है। तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी 17 किलो जूल इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ख़त्म करने के लिए और इसे लिक्विड से गैस बनाने के लिए। अब हमने इस HCl में ये जो केमिकल बॉन्ड है H और Cl के दरमियान, इसको ब्रेक करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 430 किलो जूल एनर्जी। 430 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द केमिकल बॉन्ड। अब देखिए केमिकल बॉन्ड को, जो कि H और Cl के दरमियान है, इनको एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए हमें 430 किलो जूल एनर्जी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। हमारे पास डाइपोल इंटरेक्शन, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की फर्स्ट टाइप है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं, लिखा हुआ है ऑल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कलेक्टिवली कॉल्ड वान डेर वाल्स फोर्सेस। सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आप अभी टाइप्स नेक्स्ट भी पढ़ेंगे, उसको कलेक्टिवली क्या हम कहते हैं, वान डेर वाल्स फोर्सेस। सबसे पहले डाइपोल इंटरेक्शन की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। ये बिल्कुल सेम ऐसे ही है जैसे आपने पोलर कोवलेंट बॉन्ड की पढ़ी थी। अगर आपने याद की होगी तो आपको ईजिली ये समझ में आ जाएगा। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। जब दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स की दोनों मुख्तलिफ हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन डिफरेंट है, तो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग भी होगी डेफिनेटली डिफरेंट होगी, ठीक है। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का पेयर बना है, इज अट्रैक्टेड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। उन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स में से जो एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, वो इलेक्ट्रॉन के शेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, उसको अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज़ पार्शली नेगेटिवली चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचा है, यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसके ऊपर सारी बात इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर भी क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। ऑटोमेटिकली अदर एंड बिकम पार्शली पॉजिटिवली एंड। जैसे कि HCl है, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव, तो उसके रिस्पेक्टिव हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। हमने इसकी एक्सप्लेनेशन कर ली, तो अब इसके लिए डेफिनेशन हमें स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा। ये देखें, पार्शियल नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का, ये बात लाजमी आपने डिस्कस करनी है। ऑफ वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव एंड कम नियर टू पॉजिटिव एंड ऑफ अदर मॉलिक्यूल, यानी कि दूसरे मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव एंड है उसके नज़दीक चला जाएगा। या हम दूसरी तरह इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं, नेट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ऐसे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज एंड, जो दो डिफरेंट चार्ज एंड के दरमियान में हो, ऑफ टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। एडजेसेंट मॉलिक्यूल मीन ऐसे मॉलिक्यूल एक दूसरे के नज़दीक है।
ठीक है। दो मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के नज़दीक हैं उनके ऑपोजिट चार्ज एंड जब एक दूसरे के नज़दीक आ जाए उनमें जो फोर्सेस अट्रैक्शन डेवलप हो उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइपोल। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। अब इस एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखें, डेट इज़ वन मॉलिक्यूल, इसका ये नेगेटिव एंड है एक मॉलिक्यूल का। अब ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल का ये पॉजिटिव एंड है। तो हम कह सकते हैं कि नेगेटिव एंड ऑफ वन मॉलिक्यूल come close to the positive end of other molecule and these forces is called dipole, dipole interaction। ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, तो हम इसे क्या कहेंगे, डाइपोल, डाइपोल इंटरेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।